जा रहा है कि चाहे युवा हो या फिर किसी भी वर्ग के लोग हो, सभी में देखा जा रहा है कि किस तरह बेरोजगारी को लेकर आक्रोश है लोगों में। और वैसे में हम बात कर लेते हैं वहां पर बूथ में क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्या कुछ तैयारियां सुरक्षा को लेकर। और बता दें आपको, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का आज मतदान जारी है और इस बीच मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, सारण और हाजीपुर में मतदान हो रहा है और वहीं झारखंड की 3 सीटों पर मतदान जारी है। और ऐसे में सभी मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मतदान का, अपने वोट का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच बता दें आपको, युवाओं में खासतौर पर बेरोजगारी और एजुकेशन को लेकर जो मुद्दा है वो खास तौर पर देखा जा रहा है। और उसके बाद जो युवा हैं वो वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार सरकार को लेकर भी उनके अंदर जो आक्रोश है वो भी निकलकर सामने आ रहा है। पांचवें चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और वहीं झारखंड में 3 सीटों पर सुबह से मतदान जारी है। और अगर बात की जाए बिहार की, तो बता दें आपको, बिहार में मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, सारण और हाजीपुर में आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सुबह से ही जारी है और इस बीच पूरी तैयारियां भी कर ली गई है। और वही इस बार इस चरण में चिराग पासवान, रोहिणी आचार्य समेत कुल 80 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी लगातार निष्पक्ष मतदान कराने की अपील कर रहे हैं। वहीं झारखंड में दूसरे चरण की वोटिंग कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। हजारीबाग, कोडरमा और चतरा लोकसभा सीटों पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़ में भी मतदान बढ़ चढ़कर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और सुबह से ही बूथों पर महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। और हजारीबाग लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी मनीष जायसवाल, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के कांग्रेस कोटे से जेपी भाई पटेल के बीच सीधा मुकाबला है। झारखंड के 3 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गए हैं। हजारीबाग, कोडरमा और चतरा में इन 3 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान हो रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं हजारीबाग लोकसभा के रामगढ़ में। ये रामगढ़ का सुभाष चौक है और ये सुभाष चौक के ठीक बगल में मॉडल बूथ बनाए गए हैं, यानी स्मार्ट बूथ है ये। और स्मार्ट बूथ में जो सुविधाएं होनी चाहिए, तमाम सुविधाएं वो यहाँ पर नज़र आ रही है। सुबह का वक्त है, हालांकि देखिए भीड़ बूथों पर नज़र आ रही है। ज़्यादातर इस बूथ में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिल रही है और महिलाएं बढ़ चढ़ कर यहाँ पर बूथ सेंटर पर पहुँच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, झारखंड के 3 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहे हैं। देश के 5वें और झारखंड की ये दूसरी लोकसभा सीटों पर, यानी दूसरे चरण का मतदान इन 3 लोकसभा सीटों पर हो रही है और लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और बात करें मुद्दों की, तो ऐसे कई मुद्दे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर, क्या नाम हुआ आपका? निशी मिश्रा। फर्स्ट वोटर? फर्स्ट टाइम है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि अब हमको भी मौका मिल रहा है कि हम खुद का सरकार खुद चुन सकते हैं। अच्छा, मुद्दा क्या होगा इस बार चुनाव? पहला फर्स्ट वोटर हो आप, क्या चाहती हो अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास हो? हम चाहते हैं कि यंगस्टर लोग को बहुत मौका मिले आगे आने का, क्योंकि उनमें खूबी होता है बट उनको जब मौका नहीं मिलता तो वो अपना खूबी दिखा नहीं सकते। मैं चाहती हूँ कि यंगस्टर लोग को मौका मिले और खास करके जो नीची जाति के लोग हैं या गरीब दर के लोग हैं उनको सपोर्ट किया जाए, उनको थोड़ा आगे बढ़ने का ये। देश में कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? नरेंद्र मोदी जैसा। ये भी फर्स्ट वोटर? नहीं, ये तो भाई अभी 18 साल। क्या नाम हुआ? मेरा उज्जवल कुमार मिश्रा हुआ। अच्छा, आप भी वोट देने आए हो? चलो, और भी ऐसे कई लोग हैं, लेकिन देखिए मतदान केंद्र पर जो मतदान कर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और ये हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में ये बूथ आती है और यहाँ की प्रत्याशी अगर बात करें तो भाजपा यानी एनडीए से मनीष जायसवाल है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस कोटे से जेपी पटेल है। तो जाहिर सी बात है, तीनों लोकसभा क्षेत्रों में भारी संख्या में जो मतदाता है वो पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और मुद्दे ऐसे कई हैं और तमाम मुद्दों को लेकर लोग इस बार वोट कर रहे हैं। कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं जो वोट दे के निकले। मैडम, एक मिनट आइएगा इधर। क्या नाम हुआ? रंजीता देवी। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया?
यही अब सब कोई तो वही मुद्दा है कि हम लोग का विकास हो, और कोई मुद्दा थोड़ी रहता है। सब कोई तो जनता यही चाहती है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र है, अगर हम विकास की बात करें तो पिछली बार जो जयंत सिन्हा थे, इस बार मनीष जायसवाल हैं, तो कितना फर्क है दोनों में? अभी अब फर्क तो बनने के बाद पता चलेगा ना। 5 साल विकास हुआ था। थोड़ा बहुत तो हुआ है, विकास तो हुआ था। रामगढ़ को और क्या किस चीज़ की जरूरत है? रामगढ़ की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो स्वच्छता का, और उसके बाद मतलब कुछ और सुविधा होना चाहिए सरकार की तरफ से। अभी तक तो वैसा नहीं है। सरकारी सुविधा भी रहना चाहिए। बाहर से बहुत लोग आते हैं, जैसे उस हिसाब से अभी तक यहाँ वैसा नहीं है सुविधा। देश में कैसी सरकार चाहिए? अब हमारे बोलने से थोड़ी बदल जाएगा, इसमें हम नहीं बोल सकते। अब तो जो सरकार बनेगा और वो लोग करेगा। क्या नाम हुआ आपका? सीमा देवी। सीमा जी, किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रही हैं? हम क्या मुद्दा होगा? अच्छा लाभ करने के लिए। अच्छा, हाँ, क्षेत्र में किस चीज़ की कमी है और क्या कुछ होना चाहिए? बहुत कुछ कमी है। अभी तो मेरा राशन कार्ड नहीं है, मेरा तो राशन कार्ड नहीं है, और यहाँ के कुछ नहीं है मेरा, बस यही है। कुछ नहीं, चावल और कुछ नहीं मिलता है हमको। महिलाएं कितनी सिक्योर है यहाँ पे, कितनी सुरक्षित है अगर हम बात करें इस क्षेत्र की? तो कितना है हमको तो पता नहीं है। अच्छा ठीक है, मुद्दा आपका विकास है। देश में कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? हमको तो चाहिए, क्या बोलते हैं, मोदी जी को। उस स्टेटस के कारण, बाकी तो माने पार्टियां आती रहेगी जाती रहेगी। देश में कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? बस मोदी जैसा, भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं उनका। कैसा विकास हुआ इस देश में? बहुत अच्छा हुआ है। कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? आज इन्हीं के जैसा चाहिए। तो मुद्दा क्या होगा इस बार वोट का आपका? विकास। क्या मुद्दा होगा वोट का? वोट का मुद्दा विकास ही, उसके सिवा कुछ नहीं है। देश में सिर्फ यही है हवा, और कुछ नहीं है। सब हवा के सामने सब। 5 साल कैसा काम हुआ हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें? नहीं, हजारीबाग में काम नहीं हुआ। जो बोलना है स्पष्ट, वोट तो हम उन्हीं को देंगे मोदी जी के नाम पे, लेकिन 5 साल हजारीबाग रामगढ़ में कहीं काम हुआ ही नहीं। वो यशवंत सिन्हा के बेटे हैं, उन्हीं का बेटा रहेंगे। पलटू राम ही रहेगा, कोई रहे। कैसा विकास हुआ हजारीबाग में? हजारीबाग के बारे में नहीं पता, मैं रामगढ़ का हूँ। हाँ, रामगढ़ तो हजारीबाग ही लोकसभा में आता है। रामगढ़ में कैसा विकास हुआ? रामगढ़ का भी विकास मिला जुला है, क्योंकि यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है। यहाँ पे जामू में और कांग्रेस की सरकार है। बट हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और इस बार चाहते हैं कि यहाँ पर भी बदलाव हो। और मुद्दा क्या होगा? मुद्दा भारत का विकास, किसी का पर्सनल विकास नहीं। अच्छा, क्या होगा मुद्दा आपका? भारत का विकास बस। और बेरोजगारी जो है, वो बेरोजगारी को ठीक होना चाहिए। ये लाइन तो आज भी इस क्षेत्र में है, लोग दूर दूर जाते हैं नौकरियों की तलाश में। तो झारखंड में केवल लोग बाहर जाते हैं, बाहर के लोग झारखंड में आके काम कर रहे हैं और लोग पूंजीपति बन रहे हैं, और यहाँ के लोग जो नीचे स्तर पे थे और नीचे स्तर पे ही जाते जा रहे हैं। तो झारखंड के लोगों को झारखंड में ही बेरोजगार मिले, वो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, देखिए मुद्दा बिल्कुल साफ है, विकास। लोग कह रहे हैं कि एक साफ सुथरी सरकार चाहिए। क्या मुद्दा होगा इस बार? सर, राष्ट्र हित से बड़ा मुद्दा कुछ है ही नहीं। और अगर हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर देख लीजिए बाकी सब राष्ट्रों का क्या हाल हुआ है। इसीलिए इस बार सब पीछे है, राष्ट्र हित का मुद्दा सर्वोपरि है। क्या मुद्दा होगा इस बार? मोदी सरकार। बिल्कुल, कैसा विकास हुआ इस क्षेत्र की अगर हम बात करें इन 5 सालों में? फिर से एक बार वोट देने के लिए आप आए हैं, तो मुद्दे तो कई होंगे दिमाग में। जी, विकास, सुशासन और सनातन, बस मुद्दा यही है। 5 सालों में कैसा विकास हुआ अगर ठीक पिछली सरकार की अगर बात? विकास ठीक हुआ है, पूरे देश में विकास हुआ है, तो रामगढ़ में भी विकास। फर्स्ट वोटर कैसा लग रहा है? पहली बार मतदान करने आए हो? अच्छा लग रहा है। हाँ, इतनी जोश। हाँ एकदम है। मोदी सरकार आएगा तो फिर क्या मुद्दा क्या होगा? पहली बार वोट करने आओ तो मुद्दा तो कुछ होगा ना, एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार, सब कुछ है इसमें तो। सब कुछ लेके चल रहे हैं मोदी जी। तो कितनी उम्मीद है कि जो नई सरकार बनेगी तो इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देंगे? 90%। क्या नाम हुआ? राजू प्रसाद मेहता। क्या मुद्दा होगा इस बार आपका? सर, ऐसा मतलब कि देखिए कि मोदी सरकार अगर आएगी तो ऐसा मतलब कि हम लोग को जो विकास होते हुए आ रहा है, वो विकास और भी होगा।